और जब एक पूरी तरह से जब कारपोरेट ज्वेलर्स इंडस्ट्री का पूरा जाल पूरे इंडिया में बिखर रहा है, तो उसमें जो छोटे और मध्यम ज्वेलर्स है, उन लोगों को बिजनेस करने में काफी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उन लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो रेट कंपटीशन, और पहले थी प्यूरिटी की कंपटीशन। अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया हॉलमार्किंग करने के बाद में। अभी कोई भी बड़ा ज्वेलर्स या कारपोरेट ये नहीं बोल सकता है कि मेरा ज्वेलरी और लोगों से शुद्ध है या मेरी अच्छी है करके, क्योंकि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। ये हॉलमार्किंग आने के बाद में छोटे ज्वेलर्स का जो से है वो बहुत बढ़ गया है, और वो बहुत स्वागतार्ह कदम है सरकार का, जिससे भी कोई बोल नहीं सकता। और रहा सवाल रेट का, तो रेट के अंदर जो है वो काफी स्टेट के अंदर लोग जूझ रहे हैं, खास करके छोटे और मध्यम ज्वेलर्स जो है उन लोगों को रेट की बहुत डिफिकल्टी जा रही है, क्योंकि बड़े ज्वेलर्स जो है वो उनकी बाइंग बड़ी होती है, उनका सेल बड़ा होता है, उनका प्रिक्योरमेंट कॉस्ट कम होती है, उन लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्ड मिल जाता है, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो उसकी वजह से वो काफी कम रेट के अंदर हर सिटी में ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। तो उसको उस कंपटीशन को कम करने के लिए और छोटे और मध्यम ज्वेलर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जीजेसी ने लोगों के डिमांड के ऊपर यह कदम उठाया है। मैं पहले डिस्क्लेमर करना चाहता हूं कि इसमें जो किसी और संगठन ने सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस होना चाहिए, या हम गवर्नमेंट से बात करते, तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसमें सरकार किसी प्रकार की दखल दे या सरकार के कंट्रोल के अंदर यह धंधा जाए, जिससे कि और पुराना गोल्ड कंट्रोल एक्ट तरीके स्थिति पैदा हो। और जो भी रेट हम रिकमेंड करेंगे ये 100% किसी को मानने के लिए हम बाध्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं, हमारे पास में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारे मेंबर्स को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने और पूरे छोटे और मध्यम लोगों को करने के लिए एक कदम उठाया है। इसके ऊपर हमने केरला से लेके तो साउथ से लेके सब जगह भी मीटिंग ली है। 25 तारीख को इस पे कोलकाता में मीटिंग होने जा रही है, वहां के संगठन ने वो मीटिंग बुलाई है, और वहां के संगठन चाहते हैं कि आप आके यहाँ पे भी सबकी एक राय बनाए करके। सही बात है, आप लोग लगातार राय ले रहे हैं। अब मेहता जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आप भी एक बड़े संगठन को यहाँ की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपकी राय भी काफ़ी अहम होगी। आपको क्या लगता है, क्या इस देश में वन रेट वन नेशन वाली जो पॉलिसी है वो फिजिबल है? अगर हाँ तो क्यों, नहीं है तो क्यों? देखिए, मैं नहीं मानता कि किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए आप वन रेट ही लगाएं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप एयरलाइन ले लीजिए। आप एक एयरलाइन में बॉम्बे से अहमदाबाद जाएंगे तो अलग रेट लगता है, दूसरी एयरलाइन में जाएंगे तो अलग रेट लगता है। तो ये तो कि हर हर सुविधा देने वाले के ऊपर उपलब्ध डिपेंड करता है, हर ज्वेलर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि उसका देखिए जो मुख्य वजह है वो पहले हमको समझनी होगी। हमारे देश में सोने का आयात होता है, 99%, 99.99% सोना आयाती होता है, इंपोर्ट किया जाता है। जब वो इंपोर्ट होता है तो ज्यादा करके इंपोर्ट हमेशा पोर्ट पे होता है, जो पोर्ट बॉम्बे है, दिल्ली है, अहमदाबाद है या कलकत्ता है या चेन्नई पोर्ट पे इंपोर्ट होता है। उसके बाद उस सोने को दूसरी जगह पे मूव किया जाता है। जब वो सोना, मान लीजिए बॉम्बे में सोना आया पोर्ट पे और उसको आसाम में मूव किया या उसको अमृतसर में मूव किया, तो उस पर एक लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी, उस पर एक इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैरिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि उस मूव होने में उसको 1 से 2 दिन लगेंगे। तो हर ज्वेलर के लिए जो गोल्ड की कॉस्टिंग है वो अलग है, और जहां पे कॉस्टिंग अलग होगी वहां पे आप कैसे तय कर सकते हैं कि आप एक ही प्राइस से सोना बेचिए? ये संभव नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये डायरेक्शन कभी एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। जिस देश में आलू और प्याज भी एक दाम में नहीं बिकते हैं, हम उस देश में सोना एक दाम से बेचने की बात कर रहे हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने किसी भी प्राइस को, सरकार हमेशा प्राइस को डिस्कवर करके देना चाहती है। गोल्ड की प्राइस की डिस्कवरी कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है, एमसीएक्स पर होती है, एनएससी पर होती है, बीएससी पर होती है। उसके अंदर भी आप देखिए कि तीनों एक्सचेंज पर अलग अलग प्राइस डिस्कवरी होती है। आप इवन इक्विटी मार्केट में देखेंगे तो कोलगेट का प्राइस आज एनएससी में कुछ और क्लोजिंग होगा, बीएससी में कुछ और क्लोजिंग होगा। तो आप सिर्फ प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं, उस प्राइस के इर्द गिर्द आप अपनी कॉस्ट जोड़िए और उसके हिसाब से बिजनेस कीजिए। इसीलिए वन नेशन वन रेट का फॉर्मूला जो है वो मेरे ख्याल से ये एक भ्रामक स्थिति पैदा करने वाला फॉर्मूला है। ये
कुछ लोग शायद इसको एक्सेप्ट करें, कुछ लोग ना एक्सेप्ट करें, ये कभी कोई सक्सेसफुल मुहिम हो ही नहीं सकती। अब खंडेलवाल सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि भारत जैसे इतने बड़े देश में क्या एक कीमत लागू करना जैसा मेहता जी कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या मुश्किल है, और आप इस चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट अगर यहाँ पे कर रहे हैं, कोई होलसेलर से ही कोई अगर रिटेलर खरीद रहा है तो उनके लिए अलग अलग रेट पे देते हैं। कोई बड़े ज्वेलर्स को हो सकता है उनको थोड़ी बार्गेनिंग ज़्यादा मिल जाए, छोटे ज्वेलर्स को वो बार्गेन ना मिल पाए। तो क्या लग रहा है इसका समाधान क्या हो सकता है? इसके कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है क्या आपके पास? देखिए, मैं सुरेंद्र जी की बात से कुछ बात पे सहमत हूँ, कुछ बात पे नहीं है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो यहाँ कोई भी सूट होते नहीं है, क्योंकि ये ना तो सब्जी है, नहीं या कॉलगेट है, नहीं या किसी प्रकार का कोई चीज है। इसके अंदर बहुत हाई वैल्यू जुड़ा हुआ है, और इस चीज के अंदर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज प्लेयर है। और मैं कभी भी छोटे और बड़े ज्वेलर्स के बीच में चर्चा करके उसमें कोई प्रकार की दूरियां करना नहीं चाहता हूं। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जितना भी अभी सुरेंद्र जी ने कहा है कि अलग अलग स्टेट है, अलग अलग लॉजिस्टिक कॉस्ट है, अलग अलग जाता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे सोने की डिलीवरी जो होती है बैंक के द्वारा होती है मैक्सिमम, और सेकंड कोई डेजिग्नेटेड एजेंसीज होती है। तो जब बैंक देती है तो पूरे इंडिया के अंदर उनका इंटरेस्ट रेट हो या उनका सप्लाई रेट हो, वो सब एक ही रेट होता है। तो हर सिटी के सेंटर तक क्यों पहुंचता है। और हम तो ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पूरे गुजरात के अंदर। अभी मैं राजस्थान जाके आया, राजस्थान में मीटिंग हुई, 95% का वो लोग रेट लेते हैं। 3% के मार्जिन के अंदर वो अपने छोटे बड़े ज्वेलर्स को जो शॉप उनकी जो कॉस्ट है उसके अंदर पूरी छूट देते हैं। और इसके बाद में हर एक की लागत अलग अलग होती है। बड़े शोरूम की बड़ी लागत होती है, छोटे की छोटी होती है, तो मजूरी अपने हिसाब से वो कम ज्यादा बेचते हैं। तो छोटे ज्वेलर्स को एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो अपनी मजदूरी जो है वो कम लगाते हैं, जिससे कि ग्राहक उनके पास में चले जाते हैं। और आप एक 10 ग्राम का कॉइन लीजिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी जो ज्वेलरी चेन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका 85,000 रुपए का रेट है। तो कोई जाता ही नहीं है 85,000 का लेने के लिए। जो बड़े क्लास है, जिनको बड़े ब्रांड से फर्क पड़ता है, वो जाता है। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मैं एक वॉच पहनता हूं, मेरा ब्रांड दिखता है। मैं कपड़े या पर्स कैरी करता हूं, ब्रांड दिखता है। ज्वेलरी पहनने के बाद में ब्रांड दिखता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको सस्ते रेट में मिलता है और सेम क्वालिटी मिलता है, तो आप छोटे और मध्यम ज्वेलर्स से भी आप बाइंग कर सकते हैं। आपको बड़े ज्वेलर्स के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेम रेट में मिलता है। तो इसलिए पूरे इंडिया के अंदर रिकमेंडेड रेट जो है वो हम सारे लोगों से ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भ्रामक स्थिति हो रही है वो कस्टमर की हो रही है। कस्टमर के समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन दे रहा है। तो कस्टमर को एक गाइडलाइन देने के लिए अभी आप एमसीएक्स का रेट देते हैं आपके यहाँ पे, एमसीएक्स से कभी 1500 रुपए नीचे चलता है रेट, कभी 1500 ऊपर चलता है, कभी डिस्काउंट मिलता है, कभी प्रीमियम चलता है। तो इससे कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है। जब हमें एक लोगों को एक रेट दे देंगे और वो रिकमेंडेड रेट रहेगा, किसी को रूलिंग करने का, किसी को कंट्रोल में करने का या किसी को कंपल्शन करने का कोई भी जीजेसी का इरादा नहीं है। हम लोगों को गाइडलाइन देना चाहते हैं, जो कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि उनको एक गाइडलाइन मिले कि आज का सोने का रेट 68 है, 69 है, और दिन में 4 बार अगर रेट चेंज होगा तो आप लोगों के टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से सब लोगों को अपडेट कराया जाएगा, क्योंकि दिन में से 10 बार भी प्राइस चेंज हो सकती है। इसलिए इसको लागू करने में दिक्कत नहीं है, कंसेंसस बनाना चल रहा है। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भारत में केवल एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रिप्रेजेंटेशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज, उसके लिए सीट रिजर्व होती है। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के लिए भी सीट रिजर्व होती है, जो छोटे, मध्यम, सब लार्ज होते हैं, ताकि उसका बोर्ड एक उचित फैसला ले सके, सबको समान दे सके। और हम कंसेंसस बना रहे हैं, हम कोई ऑर्डर लागू नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी फरमान के ऊपर विश्वास करते हैं, ना हम सरकार का इसमें इंटरफेरेंस चाहते हैं। हम कस्टमर को और हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को, स्मॉल, बिग और रिटेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। और छोटे ज्वेलर्स का खास करके प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर हम कदम उठा रहे हैं। उसमें बाइंग का रेट, सेलिंग का रेट, एक्सचेंज का रेट, ये सारे चीजों के हम कंसेंसस बनाएंगे। हम झड़बड़ी में नहीं है। हम 24 सितंबर को पूरे इंडिया का कंसेंसस लेके बंबई के अंदर हमने पूरे अक्रॉस द बोर्ड मीटिंग बुलाई है 24 तारीख को। उसका निमंत्रण सब लोगों को भेजा जा रहा है। लोग अपने विचार वहां पे देंगे, दिन भर मंथन होगा, और मंथन के बाद में एक कंक्लूजन से हम लोग सब बाहर निकलेंगे। लेकिन ये जो दिक्कत है, जो हर शहर में अलग अलग रेट है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका कैसे हो सकता है? क्योंकि अलग अलग रेट से कंज्यूमर्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये सवाल मेहता जी आपसे होगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं लगता है कि हर शहर के, हर मोहल्ले के, हर स्टोर्स के, बहुत सारे शहरों में अलग अलग रेट होते हैं? इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? अगर आप चाह रहे हैं कि वन नेशन वन रेट गोल्ड का ना हो, तो और वैकल्पिक कोई सजेशन दीजिए, वो किया जाए। देखिए, आपको एक बात समझने की जरूरत है
कि 2015 में पहले जो लंदन से रेट लागू होता था गोल्ड का, उसको लंदन फिक्स कहा जाता था। उन्होंने 19 मार्च 2015 को वर्ड फिक्स वहां से भी हटा दिया और सारे रेट को अब बेंचमार्क रेट गिना जाता है। जो इब्जा भी रोज गोल्ड का रेट निकालती है, गोल्ड का रेट तय करती है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा और रिजर्व बैंक द्वारा अप्रूव किया गया है, जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए यूज होता है, जो ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देने के लिए यूज होता है रेट, वो भी बेंचमार्क रेट्स हैं। वो किसी के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। सरकार सिर्फ उसका इस्तेमाल सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू करने के लिए करती है या ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन देने के लिए करती है, ताकि अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट पर लोन ना दे। तो ये रेट्स की जरूरत वहां पर पड़ती है। रेट की जरूरत बिजनेस करने के लिए नहीं पड़ती है। बिजनेस आप कोई भी रेट से कर सकते हैं। क्या आपने और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक प्राइस मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जो जीवन आवश्यक वस्तुओं के लिए, खासतौर पर दालें और गेहूं और अनाज के लिए प्राइसेस को मॉनिटर करती है। वो भी प्राइसेस को कंट्रोल नहीं करती, वो सिर्फ मॉनिटर करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, जो कुछ मेडिसिन के ऊपर, जो बहुत ही जरूरी मेडिसिन है, उसके प्राइसेस को कंट्रोल करती है। तो आप किसी भी ऐसी बिना रेगुलेटर के, बिना अथॉरिटी के ये बात करना सही नहीं है। मैं अब भी मानता हूं, देखिए जो बड़े ज्वेलर्स हैं उनको अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, अलग अलग रेट में। मान लीजिए कोई रिफाइनर है तो उसे 14.35% ड्यूटी लगी गोल्ड में, कोई यूएई से गोल्ड लेकर आया तो उसे 14% ड्यूटी लगी, कोई डायरेक्ट गोल्ड लेकर आया तो उसे 15% लगी, कोई लीस्ट डेवलप कंट्री से लेकर आया उसको 0% ड्यूटी लगी। तो आप इस प्रकार के मल्टीपल ड्यूटी स्ट्रक्चर में कैसे किसी को बोल सकते हैं कि आप एक ही रेट से गोल्ड बेचे? ये तो अगले की मर्जी है। उसे जिस रेट में गोल्ड आ रहा है वो उस रेट में गोल्ड बेचेगा। ये बात सही, आपने सही दलील दी है इसके पीछे। इस पर हम नितिन जी की भी राय लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी एक और सवाल है कि क्या कंज्यूमर के लिहाज से वन रेट वन नेशन क्या सही फैसला होगा, क्योंकि उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देश के लिहाज से क्या है। तो तमाम ऐसे कुछ सवाल है, वो भी हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। जो लौट को प्रेजेंटेड बाय SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। क्या इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को मिलेगी खुशखबरी? इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च इस बार कितना बढ़ाएगी सरकार? क्या गांवों और किसानों के लिए होगी ऐलानों की भरमार? बाजार में ट्रेड करना होगा महंगा या नहीं होगा कोई बदलाव? इंडस्ट्री के लिए क्या होंगे बड़े ऐलान? रेलवे की तेज रफ्तार के लिए बजट में मिलेगा कितना पैसा? बजट से जुड़े सवाल है कई, लेकिन सही जवाब देगा सिर्फ आपका चैनल। 23 जुलाई को बजट का महा कवरेज सिर्फ ET Now स्वदेश पर। बजट 2024, ग्रोथ की उड़ान। को प्रेजेंटेड बाय SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। छत टपक रही। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है। इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स में देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस। और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। गुड, एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में एक होगा। As a leader, you need to look at the big picture. Oh, I do, boss. Every day. The XUV 700, fully loaded AX7 at a celebratory price of rupees 19.49 lakh.